बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक महात्म की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, देवऋषि नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, भगवान श्री हरि की परिक्रमा करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। राजा पृथु ने पूछा कि गुरुवर, आपने पुराण, उपन्यास, न्याय, धर्म शास्त्र के ज्ञाता हैं, देवताओं की प्रदक्षिणा करने के पुण्य अलग अलग बताइए कि देवताओं की प्रदक्षिणा करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, देवी की एक परिक्रमा करनी चाहिए। सूर्य की 7 करे, अग्नि की 7 करे, गणेश जी की 3 करे, विष्णु की 4 करे, शिव जी की आदि प्रदक्षिणा की जाती है, क्योंकि गंगा जी जिधर बहती है उधर प्रदक्षिणा नहीं करे, गंगा जी को नहीं लांघते। पितरों की इच्छा के अनुसार 3 या 4 परिक्रमा करनी चाहिए। जो लोग विष्णु भगवान की 4 प्रदक्षिणा करते हैं राजन, उनके धर्म आदि निसंदेह सिद्ध होते हैं। मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं। बेबस मनवंतर में बृहस्पति और देवराज इंद्र के बीच में संवाद हुआ था। एक बार समस्त भोगों और देव परिवार से युक्त इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से पूछा कि हे गुरु जी, समस्त तत्वों को जानने वाले महाभाग आप जो हैं, कृपा करके बताएं कि अब ये तो 12 कल्प चल रहा है, इससे पहले ब्रह्म कल्प था, उस समय सृष्टि कैसी थी, इंद्र आदि देवता कैसे थे, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में 4000 युग होते हैं, 14 इंद्र बदल जाते हैं, 14 मनवंतर होते हैं और इतने की रात होती है। तो ऐसे में हमसे पहला इंद्र कैसा था, देवी देवता कैसे थे, इस संबंध में हमें कुछ कहने में असमर्थ हैं, कृपा करके आप बताएं। बृहस्पति के लगे, इंद्र, हम उस मनवंतर की बात नहीं जानते। ब्रह्मा के वर्तमान समय में 6 मनवंतर, इस 51वें वर्ष के पहले दिन के 6 मनवंतर बीत चुके हैं। तुम 7वें मनवंतर के इंद्र हो। तुम्हारे स्वर्ग में सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता है, उस बारे में जानता है, उसी से पूछा जाए। ये निश्चय करके इंद्र सभी देवताओं के साथ, बृहस्पति के साथ सुधर्मा ब्राह्मण के घर पर गए। देवराज इंद्र को, बृहस्पति को आए वो देख करके सुधर्मा ब्राह्मण ने यथाविधि उनका पूजन किया। देवराज इंद्र सुधर्मा द्वारा अपनी पूजा देखकर, उसका ईश्वर देखकर आश्चर्यचकित रह गए और विनम्रता पूर्वक इंद्र ने कहा, सुधर्मा, आप सब धर्मों को जानने वाले, संपत्तियों से युक्त और यश तेज कीर्ति में मुझसे अधिक है। हे तात, आपने किस दान, तप, यज्ञ, तीर्थ से, अन्य प्रभाव से मुझसे भी ज्यादा ईश्वर प्राप्त किया। पिछले जन्म के ब्रह्म कल्प की वृतांत तुम कैसे जानते हो? ये संपूर्ण सृष्टि उस समय कैसी थी, ये तुमने कैसे जाना? देवराज इंद्र के कहने पर सुधर्मा ने प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़ करके बताया कि 1000 बार 4 युग बीत जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक दिन में 14 मनु राज्य करते हैं, 14 इंद्र बदल जाते हैं और 14 सब प्रकार की सृष्टि बदल जाती है, पर सृष्टि हर बार एक जैसी होती है। कर्ताओं की विपुल संख्या को कौन जाने, मैं विष्णु लोक में रह करके ही सब कुछ देखा, मेरे सामने न जाने कितने ब्रह्मांड की मृत्यु हो गई। हे देवराज, उनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती। इसके बाद में देवलोक में आया हूं, मैंने जो शुभ कर्म किए उसे सुनाता हूं, उसे कहने सुनने से सब पाप नष्ट होंगे। हे इंद्र, मैं पूर्व काल में पिछले जन्म में एक पापी गिद्ध था, पृथ्वी पर रहकर के खराब मांस का मांस भक्षण करता, भोजन करता। उसका एक बार में भगवान विष्णु के मंदिर की दीवार पर बैठा था, बैली के तीर से घायल होकर मंदिर के आंगन में जा गिरा। तभी मांस के लोभी एक कुत्ता आया, वो मुझे मुंह में दबा करके अन्य कुत्तों के साथ और कुत्तों के भय से मंदिर के चारों तरफ प्रदक्षिणा करने लगा। आगे आगे वो मुझे मुख में दबाए भागा जा रहा था और लोभी कुत्ता उसका पीछा किए जा रहे थे।
इस प्रकार से भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा हो गई। अंतिम में मेरे प्राण निकलते समय मुझे भगवान विष्णु के मंदिर की प्रदक्षिणा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय कार्तिक का महीना शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि थी। भगवान जगन्नाथ प्रसन्न हुए, उन्होंने मुझे और उस कुत्ते को परम पद दे दिया, क्योंकि और कुत्तों ने उस कुत्ते को भी मार डाला। वो कुत्ता और मैं दोनों ही भगवान के लोक को गए। जब मैं गिद्ध था, अनजाने में प्रदक्षिणा हुई, तब इतना महत्व मिला। अगर हम प्रेम से करेंगे, ना जाने कितना मिलेगा। महात्मा सुधर्मा द्वारा कहे जाने पर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए, मन में प्रीति रख करके हर पूजन में प्रवृत्त हुए। नारद जी कहते हैं, प्रदक्षिणा जैसा पुण्य भूत भविष्य में कोई नहीं है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को भगवान महेश्वर की प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी से सतयुग प्रारंभ हुआ था। इस तिथि को दान करने से, प्रदक्षिणा करने से अनंत गुना फल मिलता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मथुरा में जाकर के प्रदक्षिणा करने से ब्रह्मत्या, सुरापान, गौहत्या, मतभ्रंग करने के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मथुरा की प्रदक्षिणा करने से सब पाप नष्ट होकर मनुष्य पवित्र हो जाता है। परिक्रमार्थी को जो परिक्रमा करता है, उसके चरण जा पड़ते हैं, वहां पर तीर्थ बस जाता है। मथुरा की प्रदक्षिणा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। यदि कोई अन्य देशवासी मथुरा की परिक्रमा के लिए जाता है, उसके दर्शन करने मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। यदि मथुरा बहुत दूर होवे, अन्य नगर में ही जा नहीं सकते, तो वहीं पर प्रदक्षिणा कर लेनी चाहिए। ब्राह्मण, विष्णु, गौशाला की प्रदक्षिणा कर लेवे। तुम्हारे स्नेह के कारण गुप्त बात भी बताते हैं, तुलसी और सालग्राम की प्रदक्षिणा से शेष ना तो कुछ है और ना भविष्य में होगा। समस्त वन औषधियों, समुद्रों सहित सातों द्वीपों वाली पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही सालग्राम शिला की प्रदक्षिणा से मिल जाता है। इस प्रदक्षिणा से काशी के सैकड़ों पंचकोशी परिक्रमाओं का फल मिलता है। ज्ञान के समय करोड़ों गौदान, प्रयाग में उत्तर निवास, सहस अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य सालग्राम शिला की प्रदक्षिणा से मिल जाता है। गाय, ब्राह्मण, सन्यासी, देवालय, ये सब सालग्राम के सामान हैं। सालग्राम से अधिक किसी की प्रदक्षिणा नहीं है। अतः कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। ब्राह्मण, गौ, देवालय, मठ, तुलसी वन, अनेक स्थानों में इनकी परिक्रमा करें। परदेशी, पुण्यशील, साधु, योगी, विरागी, मुक्ति, गृहस्थी, धर्मात्मा, पुराण, वेद, उपवेद, देव प्रतिमाएं गांव नगरों में स्थित रहते हैं। इन सबकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। प्रातः काल उठकर पवित्र मन से स्नान करके बिना कुछ खाए, हाथ में कमंडल लेकर हरि नाम जपते हुए नगर के बाहर जाकर हरि नाम मंत्र का, स्त्रोत का जप करना चाहिए। प्रदक्षिणा लगाने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। अष्टाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र का जाप करते हुए प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जब तक लोग घरों के अंदर रहते हैं, गाय भी घरों में रहती हैं, उससे पहले प्रदक्षिणा कर लेवे तो सबकी प्रदक्षिणा एक साथ हो जाती है। जब तक सूर्य ना छिपे तब तक उस नगर ग्राम की प्रदक्षिणा लगानी चाहिए। इस अवधि में 1, 3, 4 परिक्रमाएं लगाएं। सूर्योदय के पश्चात नगर की प्रदक्षिणा लगाना आरंभ ना करें। उस स्थिति में जाने की सूर्यास्त के बाद लगाओ, सभी की परिक्रमा हो जाएगी, और सूर्योदय से पहले लगा लो। देवालय में अपने घर में तुलसी की पौधे की परिक्रमा लगानी चाहिए। सालग्राम, तुलसी के पेड़ में सालग्राम रखकर, आंवला रखकर के उसकी परिक्रमा कर लेवे। ब्राह्मणों की पूजा करे, खीर का भोजन करावे, उनकी प्रदक्षिणा करके दक्षिणा भेंट करें। इस प्रकार देने से सभी लोगों की प्रदक्षिणा का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस प्रदक्षिणा अध्याय को जो ब्राह्मण पढ़ते हैं अथवा जो लोग भक्ति पूर्वक सुनते हैं, उन्हें श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है। इस अध्याय को श्रवण करके यथाशक्ति दक्षिणा अर्पण करनी चाहिए। ब्राह्मण को भोजन करावे, उनको दक्षिणा देवे, और वृक्षों में तुलसी की, आंवले की, पीपल की प्रदक्षिणा का श्रेष्ठ महत्व रहता है।
नवग्राम मंदिर की परिक्रमा करें तो शेष पुण्यों की प्राप्ति होती है। बोलो कार्तिक मातम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के दिन भक्तों लौकी नहीं खानी है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।